हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। पिछले क्लास में हमने प्रोसेस कॉस्टिंग किया था और इस पे हमने कुछ कॉन्सेप्ट किए थे और सवाल भी बनाए थे। आज उसी को के बारे में कुछ जानेंगे और नॉर्मल उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, डिपेंड अपॉन द सिनेरियो, वो जानेंगे। हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है। फॉर एग्जांपल हमारी ओपनिंग WIP हमने लिया है 2000 यूनिट्स और प्रोसेसर 1 से जो आया है हमारे पास 10,000 यूनिट आया है, तो हमारे पास टोटल कितने आ गए? 12,000 यूनिट्स तो हो गए। अगर एक पॉइंट पे हम आते हैं, अगर नॉर्मल लॉस एट द रेट 10% हो, क्वेश्चन साइलेंट हो, तो आप एज्यूम कर सकते हैं कि 10% ऑफ इनपुट होगा। इनपुट क्या हुआ? 2000 प्लस 10,000, यह हमारा इनपुट है। टोटल कितने हो गए? 12,000 टोटल यूनिट्स। तो नॉर्मल क्या हो गया? 12,000 का 10%, 1200 रुपये, 1200 यूनिट्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या आ गया? 1200 यूनिट्स हो गया। अभी पॉइंट पे आते हैं, नॉर्मल लॉस एट द रेट 10% ऑफ करंट इनपुट हो, तो इस केस में जो हमारा करंट इनपुट होगा वो ट्रांसफर फ्रॉम अर्लियर प्रोसेस होगा, मतलब इमीडिएट अर्लियर प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल प्रोसेस 2 में अगर प्रोसेस 1 से सामान आया, जो प्रोसेस 1 से जो यूनिट्स आया वो हमारा इनपुट बनेगा। यहाँ पे ओपनिंग WIP नहीं बनेगा। तो हम अगर मैं इनपुट की बात करूँ तो इस केस से हमारी 10,000 यूनिट्स बनती है। ठीक है, तो 10,000 यूनिट्स का 10% कितना हो गया? 1,000 यूनिट्स। कोई दिक्कत? और थर्ड जो है हमारा नॉर्मल लॉस एट द रेट ऑफ 10% ऑफ इनपुट। यहाँ पे क्वेश्चन स्पेसिफाई कर दिया हो, मतलब क्वेश्चन आपको बोलेगा कि 10% ऑफ इनपुट, तो इस केस में जो हमने पहला केस किया था ए नंबर, वही यहाँ अप्लीकेबल होगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब हम इक्विवेलेंट यूनिट्स के टर्म में जानते हैं कि नॉर्मल लॉस का इफेक्ट इक्विवेलेंट यूनिट्स कंप्यूट करने में नहीं आएगा। ठीक है, मतलब इट हैज नेग्लिजिबल इफेक्ट ऑन इक्विवेलेंट यूनिट्स, देयरफॉर द कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट्स रिमेन अनचेंज्ड। ठीक है, आइए हम कुछ सवाल बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पाइएगा, पेज नंबर है आपका 304। ठीक है, क्वेश्चन को आप पढ़िए, आपको मैं 2 मिनट टाइम देता हूं। क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद हम इसका सलूशन करेंगे। क्वेश्चन में पढ़ लिया, आगे चले। क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमारा वर्क इन प्रोग्रेस दिया हुआ है 200 यूनिट्स एट द रेट 4 रुपये पर मिनट। 100% मटेरियल हमारा कंप्लीट हो गया है, 40% लेबर एंड ओवरहेड कंप्लीट हो चुका है, मतलब 60% हमारा इनकम्प्लीट है। ड्यूरिंग द पीरियड हमने कितना प्रोड्यूस किया है? 1,050 यूनिट्स। इसके अलावा हमने नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर किया है 1100 यूनिट्स। क्लोजिंग स्टॉक हमारा 150 यूनिट्स है, जिसमें कि हमारा 100% मटेरियल कंप्लीट हो चुका है और 70% हमारा लेबर एंड ओवरहेड कंप्लीट हो चुका है। अब ड्यूरिंग द प्रोसेस इन प्रोसेस 2, ठीक है, मटेरियल कॉस्ट हमारा लगा है 1,050, लेबर हमारा लगा है 2250 और प्रोडक्शन ओवरहेड लगा है 1125। टोटल हमारा 4,425 लगा है। क्वेश्चन क्या बोला है? क्वेश्चन बोला कि आप प्रोसेस काउंट बनाइए, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट बनाइए, स्टेटमेंट ऑफ एप्रोचमेंट ऑफ कॉस्ट बनाइए। ठीक है, आइए आप सोल्यूशन पे। हमारा क्या था? ओपनिंग हमारा दिया हुआ था 200, तो 200 एट द रेट ऑफ ₹4, 800 रुपये। यहाँ कोई दिक्कत? मटेरियल हमारा 1050 था, क्वेश्चन में दिया हुआ है
कि ड्यूरिंग द प्रोसेस हमारे ये कॉस्ट लगे हैं। लेबर हमारा लगा 2250, प्रोडक्शन ओवरहेड हमारी लगी है 1125। ठीक है, इसको अभी आप इग्नोर कीजिए। ठीक है, ये आया कैसे बाद में बताऊंगा। ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस 1100 यूनिट्स, इसका हमें पता नहीं है कितनी आई है, इसको भी अभी आप इग्नोर कीजिए। ठीक है, क्लोजिंग हमारा 150 था, दिखाता हूँ। क्लोजिंग आपका 150 था, अब देखिए क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 150, जिसमें कि हमारा 100% मटेरियल कंप्लीट हुआ है और 70% आपका लेबर एंड ओवरहेड कंप्लीट है। ठीक है, तो 150 हो गया, ये भी हमें पता नहीं है। ठीक है, अब बढ़ाते हैं। नेक्स्ट आता है स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, मतलब हमने कितना ड्यूरिंग द प्रोसेस हमने कितना बना लिया वो आएगा। आइए, हमारा इनपुट था 200 यूनिट्स, यहाँ तक कोई दिक्कत, और 1050 हमारा प्रोसेस 2 से आया था, प्रोसेस 1 से आया था। लेकिन ड्यूरिंग द प्रोसेस हमने कितना कंप्लीट कर लिया, 1100 यूनिट्स, मतलब 200 हमारा पहले का जो कि 5 से कंप्लीट था उसको हमने इसका कंप्लीट किया, और 900 हमने फुल प्रोडक्शन किया। ठीक है, अगर मैं 200 की बात करूं तो हमारा जो मटेरियल था वो हमारा 100% कंप्लीट था, इसलिए हमारे यहाँ पे कुछ भी नहीं आया। ठीक है, लेबर एंड ओवरहेड हमारा 40% वहाँ कंप्लीट था, मतलब इस प्रोसेस में हमारा 60% कंप्लीट करना बाकी है। तो 60% अगर कंप्लीट करेंगे तो 60%, 200 का 60%, तो कितना आया, 120 और 120। क्लोजिंग स्टॉक हमारा था 150 यूनिट्स, जिसमें कि 100% हमने मटेरियल बना लिया था, तो 100% क्या हो गया 150, और 70% लेबर एंड ओवरहेड कंप्लीट कर लिया था। तो 150 का 70% कितना हो गया, 105 रुपये, 105 यूनिट्स। ठीक है, अगर हम टोटल की बात करें तो इनपुट बराबर आउटपुट आपका होना चाहिए। तो अगर जोड़ेंगे 200 प्लस 900 1100, 1100 प्लस 150 कितने हो गए, 1250। ये दोनों आपका मैच कर गया। अब मटेरियल में आते हैं, तो मटेरियल कितना लगा हमारा, 900 प्लस 150 1050, और लेबर इन ओवरहेड कितना लगा 1125। तो हम ये कह सकते हैं कि ड्यूरिंग द पीरियड हमारा जो कॉस्ट आई थी ड्यूरिंग द प्रोसेस इन प्रोसेस 2 वो कितनी आई थी, 1050, 2250 और 1125। ठीक है, और हमारे पास इक्विवेलेंट यूनिट्स हमने कंप्यूट कर लिया गया है। तो 1050 यूनिट्स मटेरियल का हो गया, 1125 आपका लेबर का हो गया, और 1125 आपका ओवरहेड का हो गया। ठीक है, अब कॉस्ट टू प्रोड्यूस कितना आया था, 1050, 2250 और 1125। ठीक है, तो कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट, कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट होगा यहाँ पे, कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट। ठीक है, तो कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट कितना हुआ, 1050 डिवाइडेड बाई 1050, 1 रुपये, 2250 डिवाइडेड बाई 1125, 2 रुपये, 1125 डिवाइडेड बाई 1125, 1 रुपये। तो टोटल हमारी कॉस्ट कितनी आ गई, 4 रुपये पर यूनिट के हिसाब से। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। यह हमारे पास आ गया, मतलब 4 रुपये हमारी टोटल कॉस्ट आई थी, 4 रुपये टोटल कॉस्ट पर यूनिट, मतलब बात कर रहा हूँ। तो 1100 हमने भेजा था
और 150 हमारी क्लोजिंग थी। अब आइए, दो सौ गुना 4 ओपनिंग WIP, क्योंकि हमने पिछले 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 साल या पिछले महीने हमने पार्शियल कंप्लीट किया था, तो वो हमारी कॉस्ट लग गई थी, तो वो कॉस्ट को हम इसमें ऐड करेंगे इस साल में, क्योंकि इस साल हम पूरा कंप्लीट कर रहे हैं। तो 200 गुना 4 कितने हो गए? 800 रुपये। कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड, लेबर कितना हुआ? 120 यूनिट्स। कैसे आया? 200 हमारी ओपनिंग थी, 200 हमारी ओपनिंग थी। लेबर हमारा कितना था कंप्लीट? 40%, मतलब 60% हमारा इनकम्प्लीट था। देखिए 40% हमारा लेबर एंड ओवरहेड कंप्लीट था, मतलब 60% हमारा इनकम्प्लीट था। तो हम इस साल बनाएंगे 60% के हिसाब से। तो 200 का 60% कितना आया? 120 यूनिट्स। कितने के रेट से करेंगे? 2 रुपये पर यूनिट से करेंगे। ये हमारी कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट आई है। तो 200 गुना 2 रुपये कितना हुआ? 240 रुपये। यहाँ तक कोई दिक्कत? उसी तरह प्रोडक्शन कितना हुआ? प्रोडक्शन हमारा हुआ 200 का 60%, 120, 1 रुपये की दर से हमारी कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट जो आई है प्रोडक्शन ओवरहेड कितनी आई है? 1 रुपये पर यूनिट की दर से। तो कितना हुआ? 240 और 120। अच्छा, हमने टोटल जो है 1100 यूनिट बनाए थे, अगर आपको याद होगा। टोटल हमने 1100 यूनिट बनाए थे। 200 प्लस 900, 200 हमने पहले कंप्लीट किया था, 900 हम इस बार कंप्लीट करेंगे। तो टोटल कॉस्ट पर यूनिट कितने हैं हमारे पास? 4 रुपये। तो 900 गुना 4, 900 पूरा कंप्लीट हो गया। तो 900 गुना 4 कितने हो गए? 3600 हो गए ना। हमने 900 पूरा कंप्लीट किया और हमारी टोटल कॉस्ट पर यूनिट आई है, पर इक्विवेलेंट यूनिट आई है 4 रुपये। तो 900 गुना 4 कितना हुआ? 3600। ठीक है। तो हम टोटल कॉस्ट की बात करें अगर, तो वो आया 4760, 4760 रुपीज। यहां तक कोई दिक्कत? अच्छा, हम क्वेश्चन ये बात था कि हम जो हमारा क्वालिटी स्टॉक था, मटेरियल हमने 100% कंप्लीट कर लिया, लेबर एंड ओवरहेड 70% हमने कंप्लीट कर लिया। मतलब कि अगर हमारा 150 यूनिट था, ठीक है, तो हमने 150 यूनिट्स मटेरियल में कंप्लीट किया, 105 यूनिट्स लेबर में कंप्लीट किया और 105 यूनिट्स हमने प्रोडक्शन ओवरहेड में कंप्लीट किया। ठीक है। यहां तक मटेरियल की रेट हमने कंप्यूट किया है 1 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये। ठीक। तो 150 गुना 1 कितना हुआ? 150। 105 गुना 2 कितना हुआ? 210 रुपये। और 105 गुना 1 कितना हुआ? 105 रुपये। टोटल हमारी कितनी आई? 465 रुपये। ठीक है। तो यहां पे क्या आ गई? 465 रुपये वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा, हमने 1100 यूनिट बनाया था, ठीक है। तो 1100 यूनिट की कॉस्ट कितनी आई थी? 4760। ठीक। तो 4760 यहां आ गया। ठीक है। अब मटेरियल कैसे आया? यहां देखिएगा, इक्विवेलेंट यूनिट्स कितनी थी? 1050। ठीक है, 1050। 1125 हमारा कंप्लीट हुआ था दोनों के केस में। तो 1125 और 1125 दोनों को मिक्स कर लीजिए, दोनों बराबर हो जाएगा। यहां तक किसी को दिक्कत है? आगे बढ़े।
लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सोल्यूशन को एक बार फिर से देख लीजिए, क्योंकि इससे आगे इससे भी बड़े एडवांस क्वेश्चन आएंगे। तो आपके पास 3 मिनट का टाइम है, आप क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन और सोल्यूशन को पढ़िए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, ठीक है। ये हमारा हुआ स्टेप 1, ये हुआ स्टेप 2, ये हमारा हुआ स्टेप 3, ठीक है। स्टेप 3, ठीक। नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 29 पढ़िए आप। क्वेश्चन पढ़ लिए? अच्छा, बच्चे कह रहे हैं कि 1 मिनट का और टाइम चाहिए। ठीक है, ले लीजिए, 2 मिनट ले लीजिए, 1 मिनट बल्कि 2 मिनट ले लीजिए आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 शुरू करते हैं। ओपन स्टॉक हमारा दिया हुआ है 800 यूनिट एट द रेट ऑफ 6 रुपये पर यूनिट, 48 रुपये। मटेरियल 1 100% कम्प्लीट है। मटेरियल 2 60% कम्प्लीट है। लेबर एंड ओवरहेड 40% कम्प्लीट है। ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस नंबर 1, जो प्रोसेस नंबर 1 से जो आया है 12,000 यूनिट्स, जिसकी कीमत 16,350 है। ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस 9,700 यूनिट, मतलब 12,000 यूनिट्स प्लस 800 यूनिट, कितने हो गए? 12,800 यूनिट टोटल इनपुट हो गए। 12,800 यूनिट में 9,700 यूनिट हमने ट्रांसफर कर दिया। नॉर्मल प्रोसेस लॉस, मतलब बनाने में हमने जितना बनाया उसका 10% हमारा नॉर्मल लॉस हुआ। क्लोजिंग स्टॉक 1800 यूनिट्स, ठीक है। आगे आते हैं डिग्री ऑफ कंप्लीशन। यूनिट स्क्रैप्ड कितना हुआ है? मटेरियल 100%, लेबर एंड ओवरहेड 50%। और क्लोजिंग स्टॉक मटेरियल 60% है, लेबर एंड ओवरहेड 50% है। मतलब क्लोजिंग स्टॉक में 60% काम हुआ है मटेरियल के अंदर, और लेबर एंड ओवरहेड 50% का काम हुआ है। स्क्रैप रियलाइज 1 रुपये पर यूनिट है। अदर इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है? मटेरियल 10,500, लेबर 20,760, 20,760, ओवरहेड 16,670 रुपये। मेरे तरफ से 2 और जोड़ लीजिए। आपको नॉर्मल लॉस अकाउंट और एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनाना है।
ठीक है। सो प्रिपेयर नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल लॉस अकाउंट ऑल्सो। सोल्यूशन में यार, चलिए सोल्यूशन शुरू करते हैं। हमारा ओपन किया हुआ था 800, राइट। 6 रुपये की दर से कितना आया? 4800 रुपये। प्रोसेस 1 से कितना आया? 12,000 यूनिट्स। तो टोटल हमारे पास कितने आ गए? 12,800। 12,000 यूनिट्स की कीमत कितनी हुई? 16,350। ड्यूरिंग द प्रोसेस मटेरियल हमारा कितना लगा? 10,500। लेबर 20,760। ओवरहेड 16,670। हमने नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर कितना किया? 9,700। 9,700 क्या इंक्लूड करता है? 800 ये अब और 8,900 रिमेनिंग हो गया। 800 प्लस 8,900। यहाँ तो दिक्कत। अब ये अमाउंट अभी आप छोड़ दीजिए, अमाउंट हमें पता नहीं है। नॉर्मल लॉस जो हुआ है एट द रेट ऑफ 10% प्रोसेस बताया गया है। तो प्रोसेस हमने कितना किया? ओपनिंग प्लस जितना सामान आया, ठीक है, फ्रॉम प्रोसेस 1 लेस क्लोजिंग, हमने इतना प्रोसेस किया, ठीक है। ये यहाँ पे कंजप्शन नहीं होगा, ये प्रोसेस होगा, ठीक है। ये हमारा प्रोसेस हुआ। तो 11,000 यूनिट्स का एट द रेट ऑफ 10% कितना हुआ? 1,100 रुपये। 1,100 यूनिट्स। यहाँ तक कोई दिक्कत? प्रोसेस हमारा 1,800 है। अगर आप कंप्यूट कीजिएगा 12,800 लेस 9,700 लेस 1,100 लेस 1,800, तो 200 आपका रिमेनिंग बचता है। तो 200 आपका क्या हुआ? एबनॉर्मल लॉस। यहाँ तक कोई दिक्कत? नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था कि हम इक्विवेलेंट यूनिट्स कैलकुलेट करते थे। तो इनपुट क्या हुआ? 800। इनपुट क्या हुआ? 12,000। हमने कितना प्रोसेस किया? 9,700 यूनिट्स प्रोसेस किया और वही हमने भेजा। तो 800 जो हमने कंप्लीट किया, जो कंप्लीट नहीं था, क्वेश्चन में यह था कि मटेरियल 1 हमारा 100% कंप्लीट है, तो इसमें तो कुछ आएगा ही नहीं मटेरियल 1 के अंदर। मटेरियल 2 में 60% कंप्लीट है, मतलब 40% बाकी है। तो 800 का 40% कितना हुआ? 320। उसी तरह लेबर एंड ओवरहेड में 40% बना हुआ था, मतलब 60% इनकम्प्लीट था। तो 80 का 60% कितना हुआ? 480। जो हमने इस तरह बनाया, इसको कंप्लीट किया, तो 800 यूनिट्स मेरे पूरे कंप्लीट हो गए। अब रिमेनिंग जो 8,900 हुआ, ठीक है, उसको मैंने 100% कंप्लीट कर लिया था। यहां तक किसी से दिक्कत? नॉर्मल लॉस हम जानते हैं और हमने बताया भी था कि नॉर्मल लॉस का कोई भी इफेक्ट इक्विवेलेंट यूनिट्स निकालने में नहीं होता। तो यहाँ पे सारा ब्लैंक हो गया। क्लोजिंग स्टॉक 1,800 यूनिट है, जिसमें कि मटेरियल बोला है। मटेरियल हमने 100% किया है, लेबर एंड ओवरहेड हमने 50% किया है। अब एक बात बताइए, एक बार बताइए, 800 हमारे पास था, 12,000 आया था, टोटल हमारा क्या था? 12,800। है दिक्कत? हमने 9,700 बेच दिया। तो अब मुझे ये बताइए, 9,700 में जो है 12,800 से आया 1,100 हमारा नॉर्मल लॉस हुआ था,
और 1800 हमारा क्या हुआ था, क्लोजिंग स्टॉक था। यहां से दिक्कत, क्वेश्चन ने क्या किया, क्वेश्चन ने सिर्फ ये बोला कि मटेरियल हमारा 100% कंप्लीट हुआ है। हुआ है, ठीक है, इसमें क्लोजिंग स्टॉक में। आप मुझे बताइए ये मटेरियल कौन सी मटेरियल की बात कर रहा है, मटेरियल 1 की, मटेरियल 2 की? मटेरियल 2 की बात किया जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि क्योंकि आप ये बताइए, समझिए, मटेरियल 1 ऑलरेडी 100% है। कैसे, सुनिएगा, प्रोसेस 1 में का जो आउटपुट हुआ था, ठीक है, ये इनपुट बना था प्रोसेस 2 के लिए, ये इनपुट बना था प्रोसेस 2 के लिए। यहां तक कोई दिक्कत? अब प्रोसेस 1 में मटेरियल 1 हमारा कंप्लीट था, और आप गौर कीजिएगा कि हमारा जब ओपन WIP भी था हमारा, उसमें मटेरियल 1 की जो बात कही गई थी वो 100% कंप्लीट थी। 100% हमारी कंप्लीट थी, ठीक है, मटेरियल 1 की बात कह रहा हूं मैं। तो हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि मटेरियल 1 जो लगा था, मटेरियल 1 की जो यूनिट्स लगी थी वो प्रोसेस 1 में लगी थी, ठीक है। मतलब जो प्रोसेस से हमारे पास माल आया 12,000 यूनिट्स, तो 12,000 यूनिट्स में हमारा मटेरियल 1 तो होगा। तो मटेरियल 1 हमारा ऑलरेडी 100% कंप्लीट पे है। जो 1800 लॉस हुआ था, तो इसमें क्या मटेरियल 1 भी आएगा? मटेरियल 1 आएगा। और मटेरियल 2 तो क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया हुआ है, ये है मटेरियल 2 क्वेश्चन में स्पेसिफाई है। मतलब 1800 यूनिट था, 1800 का 100% मटेरियल 1 में आ गया। हालांकि क्वेश्चन कुछ नहीं बोला, क्वेश्चन एकदम साइलेंट है। बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं, इसे ध्यान से, ठीक है। अब मटेरियल 2 हमारा कितना 60% कंप्लीट है, और लेबर एंड ओवरहेड 50% कंप्लीट है, तो 900 हो गया 1800 का। अच्छा, एक बार आप गौर कीजिएगा, टोटल आउटपुट हमारा 12,600 था, ठीक है, हमारा इनपुट 12,800 था, तो एडनोवल लॉस कितना हुआ 200। यहाँ तक कोई दिक्कत? मटेरियल 1 एडनोवल लॉस हो गया 200, मटेरियल 2 क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया गया है 200, ठीक है, और लेबर एंड ओवरहेड 50%। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो 50% कितना आया 100, और ओवरहेड का भी आया 100। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या बने, इक्विवेलेंट यूनिट प्रोड्यूस हुआ, राइट। अब यहाँ तक क्लियर, सबको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। मैं आपको एक और नोट लिखवाना चाहता हूँ, जहाँ पे हमने स्टार्टिंग में किया था एग्जाम्पल। आपको मैंने ये करवाया था शुरुआत की क्लास में। इसमें एक और ऐड कर लीजिए, अगर एब्नॉर्मल लॉस के बारे में क्वेश्चन साइलेंट हो तो मटेरियल को हमेशा 100% एज्यूम कीजिएगा, मतलब 100% कंप्लीट हमने किया है। अगर क्वेश्चन स्पेसिफाई करता हो देन एज पर क्वेश्चन। यहाँ तक किसी डाउट? आगे बढ़ते हैं।
ये हमारा ये आ गया 10,900, 10,500, ठीक है, 10,380, 10,380 आ गया टोटल। उसके बाद हम क्या निकाल देते, कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट निकालते थे, ठीक है, मटेरियल 1, मटेरियल 2, लेबर एंड ओवरहेड, ठीक है। तो कॉस्ट मटेरियल 1 की क्या आई थी, 16,350, जो प्रोसेस 1 से हमें आया था। हमने इसको मटेरियल 1 प्रोसेस 1 से खरीदा था, ठीक है, तो 16,350 हो गया। मटेरियल 2 की कॉस्ट आई थी 10,500, क्वेश्चन में मेंशन था, 20,760 और 16,670, ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 10,500, 20,760 और 16,670, ठीक है। और क्वेश्चन में ये भी कहा था कि 1 रुपये हमारा स्क्रैप रियलाइज हुआ था, ठीक है, 1 रुपये हिसाब से, ठीक है। तो स्क्रैप कब बनता है, जब हम प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस कहाँ करते हैं, ओवरहेड में करते हैं। किसके ओवरहेड में, फैक्ट्री ओवरहेड में। तो ये जो रियलाइज हुआ ये कॉस्ट में घटेगा, किसके कॉस्ट में घटेगा, ओवरहेड प्रोडक्शन के कॉस्ट में घटेगा, ठीक है। तो हमने 1100 रुपया लेस किया। यहाँ तक किसी दिक्कत, यहाँ ये हमने लेस क्यों क्योंकि ये हमारी इनकम है, हमें अल्टीमेटली हमें नेट कॉस्ट पे आना है, ठीक है। तो क्या हो गया, 16,350, 10,500, 20,760, 15,570। ना कोई दिक्कत। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स हम निकाले थे पहले, क्या निकाले थे, 10,900, 10,500, 10,380, 10,380, ठीक है। वही हमने यहाँ किया 10,900, 10,500, 10,380, 10,380। कोई दिक्कत यहाँ तक। तो टोटल हमारी जो कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट कितनी आ गई, 1.5, 1 रुपये, 2 रुपये, 1.5 रुपये। टोटल कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट कितनी बन गई, 6 रुपये। 1.5 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1.5, 1.5 प्लस 1 2.5, 2.5 प्लस 2 4.5, 4.5 प्लस 1.5 6 रुपये, ठीक है। मतलब 8,900 जो हमने पूरा कंप्लीट किया था उसमें हम 6 रुपये से मल्टीप्लाई करेंगे। आपको अगर याद होगा तो हमने 8,900 पूरा बनाया था तो 8,900 का 6% कीजिएगा तो 8,900 53,400। यहाँ तक कोई दिक्कत। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। ओपनिंग WIP दिया हुआ था, हमने आधा अधूरा माल बनाया था, जो ही बनाया था वो हमारी लागत थी, वो इस बार आएगी। करेंट कॉस्ट ऑफ कंप्लीटिंग यूनिट्स ऑफ ओपनिंग WIP, मतलब जो बच गया WIP का उसको हम कंप्लीट करेंगे। मटेरियल की कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट कितनी थी, 1 रुपये। तो 1 रुपये और 320 यूनिट था। 320 यूनिट कैसे आया देखिएगा, क्या था 800 का 40% जो हमने इस बार बनाया है, तो 320 यूनिट आया, ठीक है। तो कितना आया 320। लेबर की कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट क्या थी, 2 रुपये, ठीक है। और हमने 60% कंप्लीट किया था, 60% कंप्लीट किया था। तो 800 का 60% तो 480 यूनिट, तो कितना 960। ओवरहेड की कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट कितनी आई थी, 1.5 रुपये, ठीक है। तो 1.5 रुपये हो गया 480 यूनिट्स। 800 का 60% कितने हो गए, 700 यूनिट्स।
मटेरियल 1 का हमने क्यों नहीं लिया, क्योंकि मटेरियल 1 हमारा ऑलरेडी कंप्लीट है, ठीक है। ये 6800 हम टोटल आया, किसका आया, 800 यूनिट्स को कंप्लीट करने में, मतलब ओपन WIP को कंप्लीट करने में 6800 आया। 8900 यूनिट्स हमने 100% बनाया था, तो 8900 गुना 6 53,400 जो हमने यहाँ पे किया था। किसी को दिक्कत यहाँ तक? 9700 यूनिट्स को कंप्लीट करने में कितनी कॉस्ट आई, 60,200। हमें 9700 भेजा था, आपको याद होगा, तो 9700 भेजा था, कितना हुआ, 60,200। ये हमारे पास आ गया। किसी को दिक्कत यहाँ तक? क्लोजिंग स्टॉक आपका है, तो क्लोजिंग स्टॉक हमारा क्या था, मटेरियल 1 1800 100%, डेली के हिसाब से कितना हुआ, 2700। मटेरियल 2 1800 60% हमने कंप्लीट किया था, 1 रुपये की दर से 1080। लेबर एंड ओवरहेड 50% कंप्लीट किया था, तो 1800 का 50% 2 रुपये के हिसाब से और डेली पे के हिसाब से, तो टोटल कितने आ गए, 6930, ठीक है। तो 6930 कहाँ गया, ये हमारे पास आ गया 6930। कोई दिक्कत? हमें ये भी पता है एब्नॉर्मल लॉस, ठीक है। तो एब्नॉर्मल लॉस मटेरियल 1 भी आएगा, मटेरियल 2 भी आएगा, लेबर एंड ओवरहेड भी आएगा, क्योंकि 200 जो यूनिट्स है वो 12,000 का पार्ट बनेगा। तो 200 का 100% 1.5 रुपये के हिसाब से 300, 200 का 100% 1 रुपये के हिसाब से 200 रुपये। पहला है मटेरियल 1, दूसरा है मटेरियल 2, ठीक है। लेबर 200 का 50% 200, ओवरहेड 200 का 50% 1.5 रुपये की दर से 150 रुपया, टोटल 850 रुपया, ठीक है। 850 रुपया। जब आप दोनों को मिलाइएगा ना, तो आपका ये अमाउंट और ये अमाउंट मैच कर जाएगा। दिखाओ, जोड़िए, 60,200 प्लस 1100 प्लस 6,930 प्लस 850, कितना हुआ, 69080 69080 69080 को नॉर्मल लॉस अकाउंट और एबनॉर्मल लॉस अकाउंट दोनों बनाना था, ठीक है। तो नॉर्मल लॉस अकाउंट पे हम आते हैं, नॉर्मल एबनॉर्मल पे। टू प्रोसेस 200 यूनिट्स एबनॉर्मल लॉस था, 850 आया था। कैसे आया था 850, यहाँ से मिल गया था 850। कोई दिक्कत यहाँ तक? अच्छा, बाय नॉर्मल बेसिस कितना आया, 200 रुपये। ये कैसे आया, 200 यूनिट आपका एबनॉर्मल ही है, एबनॉर्मल ही है, लेकिन आपका रियलाइज वैल्यू 1 रुपये के हिसाब से है। तो अल्टीमेटली आपका कॉस्टिंग पीएल में कितना गया, 650 रुपये गया। मतलब स्क्रेच रियलाइज वैल्यू आपकी 1 रुपये है। तो 200 रुपये का 1 रुपये के 200 यूनिट्स का 1 रुपये के हिसाब से कितना हुआ, 200 रुपये। तो कॉस्टिंग पीएल में कितना गया, 650 रुपये। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है। आइए एबनॉर्मल कॉस्ट पे आते हैं। 200 यूनिट का 850 रुपये, ठीक। बाय नॉर्मल वेस्टेज 200 यूनिट्स 200 रुपये। क्यों लिए, हमारा 850 का लॉस हुआ था, लेकिन 1 रुपये की दर से हम इसको स्क्रैप के भाव में बेच सकते हैं। मतलब ये हमारी एज ए इनकम है कि नहीं है। तो 200 यूनिट्स का 1 रुपये की दर से 200 रुपया। तो वास्तविक में हमारा एबनॉर्मल लॉस क्या हुआ था, 650 रुपया, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। अब आते हैं नॉर्मल बेसिस अकाउंट में।
प्रोसेस अकाउंट में हमारा जो नॉर्मल था 1100 को लिखते हैं। था एबनॉर्मल लॉस आया 200 कहाँ से आया, यहाँ से आया। और हमने इसको कैश में रियलाइज कर दिया 1200 यूनिट्स। तो कितने हुए, 1200 हो गए, नहीं 1300 हो गए, सॉरी 1300 हो गए। तेरह सौ हो गए। और कैश की रियलाइजेशन थी 1 टू की दर से, तो 1300 रुपया। यहाँ